यह कहानी किसी आम घर में पकने वाली दाल चावल की नहीं है, बल्कि उन सोचों की है जो बरसों से चुपचाप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही हैं। गांव में सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आंगन में मुर्गियों की आवाजें गूंज रही थीं और चूल्हे पर रखे बर्तनों की हल्की सी खनक यह बता रही थी कि दिन शुरू हो चुका है। रसोई में आयशा रोज की तरह काम में लगी हुई थी। वह दाल चावल बना रही थी, खामोशी से, लेकिन दिल में एक अनकही सी थकान लिए हुए। उसी रसोई के दरवाजे पर ज़ैनब बीबी खड़ी थीं, बाहें सीने पर बंधी हुई, नजरें आयशा की हर हरकत पर टिकी हुई थीं, मानो किसी एक गलती की तलाश में हो। अचानक वह बोल पड़ी, दाल इतनी पतली क्यों है? आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया और अपने काम में लगी रही। ज़ैनब बीबी ने चम्मच से दाल चखी, चेहरा बिगड़ा और फिर से डांट पड़ी। यह दृश्य देखते ही उनके जहन में अतीत की एक तस्वीर उभर आई। वह खुद भी कभी इसी रसोई में खड़ी थीं, वही दाल चावल, वही चूल्हा और सामने खड़ी उनकी अपनी सास, जो उन्हीं शब्दों में उन्हें डांटा करती थी, जो आज वह आयशा को सुना रही थी। ख्याल टूटा तो देखा आयशा आंगन में कपड़े धो रही थी। ज़ैनब बीबी फिर बोल पड़ी, ये कपड़े भी ठीक से नहीं धो सकती? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? कुछ देर बाद खाने का समय हो गया। आंगन में चारपाई बिछी थी। ज़ैनब बीबी और आयशा के पति फरीद बैठे थे। सामने बड़ी सी थाली में दाल चावल रखे थे। आयशा खामोशी से प्लेटों में खाना परोस रही थी। खाते हुए भी ज़ैनब बीबी चुप न रह सकी। पता नहीं नमक कहाँ चला गया, शायद मायके भेज दिया हो। यह सुनकर उनका बेटा फरीद बोला, अम्मी खाना तो ठीक है। ज़ैनब बीबी तुरंत बोली, तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता मैंने क्या क्या सहा है। खाने के बाद आयशा ने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोली, अम्मी जान, मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आपने दुख सहा था तो क्या जरूरी है कि मैं भी वही सब सहूं? यह सवाल ज़ैनब बीबी के दिल पर बिजली बनकर गिरा। वह चुप हो गई, उनके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद वह अकेली कमरे में जाकर बैठ गई। खुद से बोली, शायद मैं सच में गलत हूँ, मैं वही जख्म आगे बढ़ा रही हूँ जो मुझे मिले थे। शाम ढलने लगी। ज़ैनब बीबी दोबारा रसोई में आई। आवाज नरम थी, लहजा बदला हुआ। बोली, बेटी तुम्हारे सवाल ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वह आगे बढ़ी और अपनी सांस को गले लगा लिया। अम्मी जान, अब हम दोनों मिलकर इस घर को सुकून की जगह बनाएंगे। अगले दिन दाल चावल फिर बनी, लेकिन इस बार जायका बदल चुका था, क्योंकि अब उसमें तानों की जगह मोहब्बत शामिल थी। सीख यही है, जो जख्म हमें अतीत में मिले हों, अगर हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे तो सुकून कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम उन्हें यहीं रोक लें तो घर जन्नत बन सकता है।